दोस्तों, आज ऐपकॉम के माध्यम से मैं यहाँ झांसी आया हूँ। झांसी में मेरी मुलाकात हो गई है कृषि पंडित अवधेश प्रताप सिंह जी से, उर्फ लाला भैया करके इनकी पहचान है। इन्होंने यहाँ पे अपनी खेती बना रखी है, बहुत बढ़िया इनकी खेती है। ये आप देख सकते हो, शुरू से दिखा रहा हूँ मैं गन्ना। ये देखिए इतना सारा गन्ना, और इन्होंने ये पूरे ऑर्गेनिक तरीके से बनाया है। बायोगैस से निकलने वाला जो स्पिलर है उससे इन्होंने ये बनाया है। तो हम थोड़े उनसे बातचीत करते हैं और उनकी पूरी खेती देखकर हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका कैसा प्लानिंग है। क्योंकि इनका ऐसा प्लानिंग है कि इनके हिसाब से अगर आप देखो तो जो ये कह रहे, इनके हिसाब से अगर आप करोगे खेती, तो इनका कहना है कि 2 साल में आपकी खेती का उत्पाद बढ़ा के आपका पैसा दुगना कर देंगे, 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो आइए बात करते हैं लाला भैया से। जी सर, अभी आप बताइए आपकी सर टोटल आइडिया खेती, आपके प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ सर, और आपकी खेती के बारे में सारी चीज़ें। सर ये हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत ही सरल है और छोटे किसान के लिए है जो खेत पे रुक सके, और बहुत साधारण है। जो ट्रेडिशनल है वही है, बहुत थोड़ा सा चेंज किया है हमने। केवल इतना कि किसी किसान के खेत पर 10 से 20 गाय की अगर डेयरी हो और गोबर गैस हो, 2 गाय का 1 घन मीटर में गोबर लगता है। तो अगर 8 घन मीटर का गोबर गैस होगा तो 16 गाय होंगी, 10 घन मीटर का होगा तो 20 गाय रखना पड़ेगी। एक गाय औसत 30 से 35 कुंटल गोबर देती है एक साल में। इसी रेशियो से हम जितना करीब 100 कुंटल लोगे तो 1% ह्यूमस बनता है उसका। और अगर हम अपने खेत में 2% ह्यूमस बना चुके, 2.5%, तो कोई रोग लगेगा ही नहीं। ठीक, अब ये सिस्टम बनना है। हमने डेयरी खोली, डेयरी खोलकर जो हमने इधर उधर गाय बांधे हैं, हम आगे देखना आप, तो उसमें जो गोबर और गौमूत्र इकट्ठा होता है, 1 इंची मोटर से हम उसमें थोड़ा नाली में कोई बोरा या गुम्मा लगा देते हैं, और उसमें हमारा नौकर या हम टहलते हैं तो वो 50% पानी के साथ वो घुल जाता है। मुश्किल में 10 या 15 मिनट लगते हैं। जैसा आप खोलो उतना ही वो सैलरी के रूप में वो गोबर गैस में जाता है। जितना जाता है उतना ही वहाँ से हम स्प्रिंकलर द्वारा उसको, ये सिस्टम हमारा अपना बनाया है कि स्प्रिंकलर से जाली लगा के छान के 3 हौदी बनाई हमने। एक पहली जो होती है 2 और बनाई, तीसरे में जाली लगा है। उससे स्प्रिंकलर द्वारा एक समान स्प्रे हो जाता है। बस यही टेक्निक है। जो मुख्य वजह है, अगर आप किसी के खेत पे 100 कुंटल खाद रख दो गेहूं के लिए, तो आप एक सा ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। इतने पैसे, जितने की खाद नहीं है उतना पैसा ब्रॉडकास्ट में लग जाएगा। हमारे उसमें यही है कि हम वो स्प्रिंकलर से उसको 1-1 इंच में बराबरी से स्प्रिंकलर से उसको स्प्रे कर लेते हैं, तो हमें वो 16 तत्व के रूप में खाद मिलती है। दूसरा ये है कि जो हम गाय का फॉडर उगा रहे, एक गाय अगर आप अपने घर पे रखो तो 100 रुपये रोज़ खाएगी मिनिमम, देसी गाय। हम यहाँ पे रखते हैं तो आधे एकड़ में पूरे साल वो गाय खा लेती हैं, हमें अपने से कुछ नहीं खिलाना पड़ता। तो आधे एकड़ की किराए की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 हज़ार रुपये है, मैं बरसीम और चरी के या नेपियर घास के। तो हम 15 हज़ार रुपये में उन्हें पूरे साल खिला लेते हैं। 10 गाय अगर हम डेयरी खोले हैं तो 1000 रुपये रोज़, 100 रुपये रोज़ से 1000 रुपये रोज़ हुआ, और 30 दिन में 30,000 हुआ, और 12 महीने में 3,60,000 हुआ। तो हम अगर 1,60,000 रुपये, कभी बरसात हो रही जो हम भूसा नहीं, वो फॉडर नहीं काट पा रहे, थोड़ा बहुत खली हम दे रहे, तो 1,60,000 इसमें हमने माइनस कर दिया, तो भी 2 लाख रुपये हमें खिलाने में बचते हैं। जबकि जितने भी डेयरी धंधे हैं इस तरह, जब तक जितने डेयरी वाले हैं उनका एक समय का दूध खिलाने में जाता है, और एक समय का दूध उन्हें बचत होती है। और जब गाय ब्यावन रहती है 3-4 महीने, तो वो भी 25% जो आमदनी चली जाती, केवल 25% आमदनी होती है। इसमें हमें गोबर और गौमूत्र से जो 1% नाइट्रोजन, फास्फोरस, 1% पोटास, और सारे तत्व उसी रूप में मिलते हैं जो पौधे को चाहिए।
तो इतने में हमें अगर 8 घन मीटर का बनाएंगे हम तो 2,34,000 का गैस और नाइट्रोजन, फास्फोरस और मुख्य हमें जो सूक्ष्म तत्व वो मिल जाते हैं। वो हमारा रिकॉर्ड है। तो हमने केवल इसमें सैलरी डाली है। ये चौथी साल की हमारी फसल है और इसमें हमने भरपूर सैलरी डाली और इसका जो रॉ मटेरियल जो आप पत्ते देख रहे हैं इनमें इसी में डाल देते हैं, ऊपर से सैलरी डाल देते हैं और जीवामृत तो वो सारे बैक्टीरिया बदल देते हैं और यहाँ पे अर्थवर्म बहुत आ जाता है। 50% बैक्टीरिया का काम है, 50% अर्थवर्म का काम है जो 20 फुट से ऊपर से नीचे आता है। तो ये पैदावार हम पल्सेज ले रहे, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ले रहे और धान, गेहूँ, सारा गेहूँ जैविक करते हैं। जैविक गुड़ बना रहे, केवल दूध से हमने साफ किया, देसी गाय के दूध से हम अपना गुड़ 80 रुपये किलो हमारा बिक रहा है। 2-3 तरह का हमने गुड़ बनाया है। एक तो ये किसी को जुकाम खांसी या कोरोना ना हो उसमें सौंठ, स्याह जीरा और असगंध ये चीज़ें हैं, और जिसको शुगर है उसमें मेथी, असगंध, दालचीनी ये चीज़ें हैं। तो उसमें वो शुगर वाले को भी लाभ करता है। अगर हर कोई आदमी खाने के बाद 10, 15, 20 ग्राम खा ले तो वो दवा के रूप में है। और सादा गुड़ भी है। तो अगर आप ये गुड़ यूज करेंगे तो वो 16 तत्व मिलेंगे, आपको कभी शुगर नहीं हो सकती और डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा। अब तो सब जगह वीडियो पे बड़े बड़े MLA, सांसद सब गुड़ से चाय पीने लगे हैं। कुछ रामदेव का भी सहयोग है, लेकिन हम इसको 14 साल पहले वो गाय रखी थी जो दूध नहीं दे रही थी, मरने वाली थी, उनको ही हमने रखा। 6 महीने बाद उनने अपने गोबर गोमूत्र का पाउडर खाया तो वो क्रॉस हो गई और 5वीं बार ब्याह रही, उनके बच्चे भी ब्याने लगे। ठीक पहले हमने ये था किसानों का कि हम अपनी गाय लाओ, गोमूत्र गोबर हम ले लेंगे, आप वापस ले जाओ, दूध दो ले जाओ। फिर कुछ किसानों ने वापस ले ली, हमने दूसरी पकड़ ली। लेकिन केवल हम यही सिद्ध कर रहे गोबर गोमूत्र से कितनी ताकत है और कितना आप आदमी को लाभ ले सकते हो। तो करीब 2,34,000 हमें गैस और गोबर के रूप में मिलता है सैलरी के बाद। इसी से हम अपनी खेती कर रहे हैं।